नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धनार्क में। जब हम रिटायर होते हैं तो हमें एक लमसम अमाउंट जीपीएफ, ईपीएफ या एनपीएस के माध्यम से मिलता है। इस अमाउंट को हम ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां गारंटीड रिटर्न के साथ साथ एक अच्छा खासा रिटर्न पेंशन के रूप में मिलता रहे। यदि आप ऐसा कोई स्कीम तलाश कर रहे हैं तो यह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए अच्छा स्कीम साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि यह स्कीम कैसे कार्य करता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यह स्कीम एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन के लिए है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है और यह वो रिटायर है। ये स्कीम आपको क्या प्रोवाइड करता है? रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है क्वार्टरली बेसिस पे। ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इस टाइप से कार्य करता है। आइए अब जानते हैं कि यह स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैसे कार्य करता है। इसमें आपको एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं उसी के हिसाब से आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। और जब आपका पूरा टेन्योर समाप्त हो जाता है, जिसका टेन्योर 5 साल का है, तो जो आपका लमसम अमाउंट है वो अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। ये अब हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। देखिए, ये स्कीम जो है मेनली आपका सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है, अर्थात ये पूरी तरह सेफ़ है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। गारंटीड रिटर्न आपको मिलता है, रेगुलरली क्वार्टरली इनकम मिलता है। और देखिए, रिटायरमेंट लाइफ में सबसे ज़रूरी होती है शांति, तो पीस ऑफ माइंड भी आपको मिलता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जानते हैं कि अब इसमें इनकम टैक्स कैसे कार्य करता है। देखिए, इसमें मेनली जो डिपॉजिट आप अमाउंट करते हैं उसमें 1.5 लाख तक का जो अमाउंट होता है वो इनकम टैक्स के धारा 80C के तहत इनकम टैक्स के दायरे में आपको बेनिफिट मिल जाता है। और जो टीडीएस है अर्थात टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपका जब आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको इसमें टीडीएस कटता है। इसमें न्यू लिमिट 50,000 का है, 18-19 में जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। पहले ये 10,000 का लिमिट था। और जो आपको जो एक्स्ट्रा जो 50,000 के अलावा जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 50,000 या 50,000 का जो भी अलावा इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। और उसके हिसाब से अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इसमें टैक्स देना होता है। ये अब जानते हैं कि कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकता है। इंडियन रेसिडेंट हो जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो वो तो अकाउंट को खोल ही सकता है। दूसरा, यदि कोई इंडिविजुअल है जिसका उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है, और 60 साल से मतलब वो कम है, लेकिन मान लीजिए वो सुपर एन्युएशन या अंडर वीआरएस के थ्रू अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो वो आदमी भी अकाउंट खोल सकता है। और कोई डिफेंस पर्सन है, सिविलियन डिफेंस को एक्सक्लूड करके 50 साल का व्यक्ति भी इस अकाउंट को खोल सकता है। कोई जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है, लेकिन इसमें एक आदमी की उम्र 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए। भले आपकी स्पाउस की उम्र जो है वो कम हो तो भी चलेगा। और इस प्रकार आप अपने जॉइंट अकाउंट स्पाउस के साथ खोल सकते हैं। आप कितने नंबर ऑफ अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो आपका 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले ये 15 लाख रुपए था और इस फाइनेंशियल ईयर में उसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। तो 30 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट का आप नहीं खोल सकते। आपको नंबर ऑफ अकाउंट कितने भी खोल सकते हैं। ये अब जानते हैं कि इस अकाउंट को कहाँ खोला जा सकता है और कैसे खोला जा सकता है। तो इस अकाउंट को आप पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट सेक्टर के किसी बैंक में भी खोल सकते हैं। बस आपको खोलते समय ये ध्यान रखना है कि जब आप 1 लाख रुपए से कम तक का डिपॉजिट करते हैं तो कैश दे के भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और 1 लाख रुपए से ज़्यादा का यदि आप अमाउंट देते हैं तो डीडी या चेक के माध्यम से ही आपको इस अकाउंट को खोलना होता है। बस चेक देते समय ये ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप अकाउंट खोल रहे हैं उसी दिन का चेक दीजिएगा। आइए अब डिपॉजिट लिमिट और न्यू अपडेट के बारे में जानते हैं। इसमें मिनिमम डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो 1,000 रुपये का है और मैक्सिमम अमाउंट पहले 15 लाख रुपये था, पर इसी वित्तीय वर्ष में हमारी निर्मला सीतारमन जी ने इसका लिमिट बढ़ा के 30 लाख रुपये कर दिया गया है। और जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो 1000 में मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए 1000, 2000, 3000, 4000, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। आइए इंटरेस्ट रेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो करंटली इसका
जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है और इसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है। जैसे 31 मार्च को पहला क्वार्टर, दूसरा 30 जून को, फिर 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को, ऐसे 4 क्वार्टर में आपको पेमेंट मिलते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है वो थ्रू आउट द पीरियड आपको सेम होता है, ये चेंज नहीं होता है। पहले ये ईयरली बेसिस पे था, 1 अप्रैल 2016 से पहले ईयरली बेसिस पे था। 1 अप्रैल 2016 के बाद ये क्वार्टरली बेसिस पे इसका इंटरेस्ट रेट हो गया है। फिलहाल अभी 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब जानते हैं कि इंटरेस्ट क्रेडिट किस मेथड से होता है। इसमें क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में, जिस सेविंग अकाउंट से आपने डिपॉजिट किया है उसी अकाउंट में डाल दिया जाता है। और ये जो अकाउंट होता है ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से भी इसको आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, मनी ऑर्डर के माध्यम से भी दिया जाता है। इस प्रकार इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है। अब जानते हैं कि इसमें एक्सटेंशन पीरियड किस प्रकार का है। आफ्टर मैच्योरिटी आप इस अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सटेंशन का आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि एक जो मैच्योर होने वाला है उसके 1 साल के अंदर में आपको एक एप्लीकेशन देना होता है कि मुझे एक्सटेंड कराना है। और एक्सटेंशन के दौरान आप यदि मान लीजिए कभी एक्सटेंड कराया आपने 3 साल के लिए और उसी बीच में आपको मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ गई 1 साल में या कभी भी कि आपको बंद करना है, तो आप उसको बंद भी करा सकते हैं। उस समय आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता है। अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए किसी कारणवश इसको आप प्री मैच्योर क्लोज़ करते हैं तो क्या होता है। यदि ये क्लोज़र आपका प्री मैच्योर जो है वो 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल या 1 साल के अंदर अगर होता है तो 1.5% डिपॉजिट अमाउंट का आपको डिडक्ट कर दिया जाता है और जो बाकी अमाउंट है वो दे दिया जाता है। यदि लेकिन 2 साल या 2 साल के बाद अगर आप क्लोज़ कराते हैं तो इस केस में आपको 1% डिपॉजिट अमाउंट का काट लिया जाता है और बाकी अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार प्री मैच्योर क्लोज़र करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि आपकी 1.5% कटौती हो सकती है 1 साल के अंदर, और 2 साल हो गया है तो फिर 1% की कटौती हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए प्री मैच्योर क्लोज़र करते समय। वीडियो के आखिर में हम अकाउंट ट्रांसफ़र और नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। तो ये जो आपका स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसका अकाउंट आप एक जगह से दूसरे जगह बिल्कुल ट्रांसफ़र करा सकते हैं और नॉमिनेशन की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। आप अकाउंट खोलते समय या बाद में भी आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, नॉमिनी बता सकते हैं। और ये स्कीम NRI और HUF के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।